हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पावरफुल एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम लेके आए हैं पंचायती राज से क्वेश्चन, जो कि 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो कि प्रीवियस ईयर का भी है और सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, जो कि बीपीएससी, बीएसएससी, एसएससी, यूपीएससी सभी एग्जाम के लिए, स्टेट एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा दिया गया था? किस संशोधन द्वारा दिया गया था? 73वां संविधान संशोधन द्वारा दिया गया था। 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था? 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। 24 अप्रैल 1993 को हुआ था, मतलब 24 अप्रैल 1993 को हुआ था। पंचायती राज संविधान के किस भाग में वर्णित है? पंचायती राज जो है संविधान के किस भाग में है? तो ये भाग है 9 में। ठीक है। पंचायती राज से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? पंचायती राज से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? 243 से 243 ओ तक है। पंचायती राज जो है 243 से 243 ओ तक है। ठीक है, ओ तक है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किस समिति ने की थी? पंचायती राज की सिफारिश जो है वो बलवंत राय मेहता समिति ने की थी। बलवंत राय मेहता समिति द्वारा सिफारिश पंचायती राज का किया गया था। बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ था? बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में हुआ था। ठीक है, 1957 में किया गया था। बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार की पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी? ये त्रिस्तरीय की किया गया था। ठीक है, बलवंत राय द्वारा त्रिस्तरीय का किया गया। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुआ था? तो ये राजस्थान में लागू हुआ था। राजस्थान। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन कहाँ हुआ था? भारत में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन नागौर में हुआ था। नागौर में हुआ था। किस राज्य व्यवस्था का उद्घाटन कहाँ किया गया था? नागौर में किया गया। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो ये नागौर में किया गया था। राजस्थान के नागौर में किया गया। नागौर में किया गया था। पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन कब हुआ था? पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1959 को किया गया था। पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन कब किया गया था? 1959 को किया गया था। 2 अक्टूबर 1959 को। ग्राम सभा किसे कहा जाता है? ग्राम सभा ग्राम के सभी मतदाताओं की सभा को कहा जाता है। ग्राम सभा ग्राम के सभी मतदाताओं को कहा जाता है। पंचायती राज का सबसे निचला स्तर कौन सा है? पंचायती राज का सबसे निचला स्तर ग्राम पंचायत है। ग्राम पंचायत है। निचला स्तर ग्राम पंचायत है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का शीर्ष स्तर कौन सा है? कौन सा है? तो ये है हमारा जिला परिषद है। जिला परिषद। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का शीर्ष स्तर कौन सा है? शीर्ष स्तर है हमारा जिला परिषद और निचला स्तर है ग्राम पंचायत। पंचायती राज का मध्य स्तर कौन सा है? पंचायती राज का मध्य स्तर कौन सा है? तो हमारा पंचायत समिति है। ठीक है, निचला हमारा ग्राम पंचायत हो गया, सबसे ऊपर हमारा जिला परिषद हो गया, बीच वाला हमारा पंचायत समिति हो गया।
ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होता है? ग्राम पंचायत का प्रमुख मुखिया या तो सरपंच होता है। ग्राम पंचायत का प्रमुख मुखिया या तो सरपंच होता है। मुखिया या तो सरपंच होता है। पंचायत समिति का अध्यक्ष कौन होता है? पंचायत समिति का अध्यक्ष प्रमुख होता है। पंचायत समिति का अध्यक्ष कौन कौन होता है? प्रमुख होते हैं। प्रमुख होते हैं। जिला परिषद का अध्यक्ष कौन होते हैं? जिला परिषद के अध्यक्ष जिला परिषद का अध्यक्ष कौन होते हैं? अध्यक्ष या तो जिला परिषद के अध्यक्ष होते हैं। ग्राम सभा की बैठक कौन बुलाते हैं? ग्राम सभा की बैठक मुखिया बुलाते हैं। ग्राम सभा की बैठक मुखिया बुलाते हैं। पंचायती राज चुनाव कौन कराते हैं? पंचायती राज चुनाव कौन कराते हैं? तो ये राज्य निर्वाचन आयोग कराते हैं। पंचायती राज का चुनाव कौन कराते हैं? राज्य के निर्वाचन आयोग कराते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? राज्य के निर्वाचन आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो ये 243 का के में है, जो कि राज्य में चुनाव कराते हैं पंचायती राज का। उसको वो कितने आर्टिकल में है? आर्टिकल 243 का के में है, राज्य के निर्वाचन आयोग। ठीक है। पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल कितना होता है? पंचायती राज्य के संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। पंचायतों में महिलाओं के लिए न्यूनतम आरक्षण कितना है? महिलाओं के लिए न्यूनतम आरक्षण 33% है। 33% है न्यूनतम आरक्षण महिलाओं के लिए। बिहार में महिलाओं को पंचायतों में कितना आरक्षण है? बिहार में महिलाओं को पंचायतों में कितना आरक्षण है? ये हमारा 50% है। ठीक है, 50% है, कम से कम 33% है। पंचायती राज में संबंधित 11वीं अनुसूची में कितना विषय है? 11वीं अनुसूची में 29 विषय है। पंचायती राज में 11वीं अनुसूची में 29 विषय है। नगर निकाय से संबंधित संशोधन कौन सा है? नगर निकायों से संबंधित संशोधन कौन सा है? तो ये हमारा 74वां है। 74वां संविधान संशोधन है। पंचायती राज को संविधान में जोड़ने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? पंचायती राज को संविधान में जोड़ने वाले कौन थे? तो पीवी नरसिम्हा राव थे। पंचायती राज को संविधान में जोड़ने वाले प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे। ग्राम सभा का वर्णन किस अनुच्छेद में है? ग्राम सभा का वर्णन किस अनुच्छेद में है? 243 का के में है। ग्राम सभा का वर्णन अनुच्छेद 243 का के में है। पंचायतों में आरक्षण किस अनुच्छेद में है? पंचायतों में आरक्षण 243 का डी में है। पंचायतों में आरक्षण। पंचायतों का कार्यकाल किस अनुच्छेद में है? पंचायतों का कार्यकाल किस अनुच्छेद में है? तो ये 243 का ई में है। पंचायतों की शक्तियाँ किस अनुच्छेद में है? पंचायतों की शक्तियाँ 243 का जी में है। पंचायतों की शक्तियाँ 243 का जी में है। अब पंचायती राज के जनक कौन कहलाते हैं? पंचायती राज के जनक बलवंत राय मेहता कहलाते हैं। ठीक है, बलवंत राय मेहता कहलाते हैं। लोकतंत्र की नर्सरी किसे कहा जाता है? लोकतंत्र की नर्सरी ग्राम सभा को कहा जाता है। लोकतंत्र की नर्सरी ग्राम सभा को कहा जाता है। ग्राम सभा को 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? 11वीं अनुसूची पंचायत से संबंधित है। पंचायत से संबंधित है।
73वां संशोधन किस वर्ष पारित किया गया था? 73वां संशोधन 1992 में किया गया था। पंचायतों के चुनाव कितने समय के भीतर कराना आवश्यक है? यदि पंचायत भंग हो जाए तो ये 6 माह के भीतर, अगर पंचायत भंग होता है तो 6 माह के भीतर आवश्यक है चुनाव कराना। राज्य वित्त आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? राज्य वित्त आयोग का उल्लेख 243 का आई में है। राज्य का जो वित्त आयोग होता है उसका उल्लेख है हमारे संविधान में 243 का आई में है। राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? ये 243 का के में है। 243 का के में है। पंचायतों में SC/ST आरक्षण किस अनुच्छेद में है? पंचायतों में SC/ST का आरक्षण किस अनुच्छेद में दिया गया है? ये 243 का डी में दिया गया है। पंचायत में SC/ST को आरक्षण 243 का डी में दिया गया है। ग्राम पंचायत का सचिव किसका कर्मचारी होते हैं? ग्राम पंचायत का सचिव किसका कर्मचारी होते हैं? ये राज्य सरकार के होते हैं। ग्राम पंचायत का सचिव किसके कर्मचारी होते हैं? ये राज्य सरकार के होते हैं, मतलब मुख्यमंत्री के होते हैं। ग्राम सभा पंचायत की क्या है? ग्राम सभा पंचायत की क्या है? तो ये हमारा विधायिका है। ठीक है, ग्राम सभा जो है पंचायत की विधायिका होते हैं। ग्राम सभा जो होते हैं पंचायत में वो क्या होते हैं? वो विधायिका होते हैं। पंचायती राज कितना भाग में है? पंचायती राज जो है कितना भाग में है? 9 में। अनुच्छेद 243 से 243 का ओ में है। 73वां संशोधन 1992 में हुआ था। लागू कब किया गया था? 24 अप्रैल 1993 में, जो कि संवैधानिक था। ठीक है, ऐसे लागू हुआ था 1959 में। ठीक है, प्रथम राज्य जहाँ लागू हुआ था राजस्थान में। प्रथम जिला कौन सा था? नागौर था। समिति बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा था और व्यवस्था इसका त्रिस्तरीय था। ग्राम सभा सभी मतदाता, ठीक है, सभी मतदाता थे। ग्राम पंचायत निचला स्तर होते हैं, पंचायत समिति मध्य स्तर होते हैं, जिला परिषद शीर्ष स्तर होते हैं। पंचायत चुनाव राज्य के निर्वाचन आयोग होते हैं। ठीक है, पंचायत चुनाव जो कराते हैं राज्य के निर्वाचन आयोग कराते हैं। कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष के होता है। महिला आरक्षण न्यूनतम कितना है? 33% आरक्षण है और महिला कुछ कितना है? 50% है। 11वीं अनुसूची में है, कितना विषय दिया गया है? 29 विषय दिया गया है। ग्राम सभा लोकतंत्र की नर्सरी होते हैं। ग्राम सभा जो होते हैं लोकतंत्र की नर्सरी होते हैं। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा 73वां संविधान संशोधन में दिया गया है। नगर निकाय 74वां संविधान संशोधन में किया गया है। अनुच्छेद 243 का ए में ग्राम सभा है। अनुच्छेद 243 का डी में आरक्षण दिया गया है और अनुच्छेद 243 का ई में कार्यकाल दिया गया है जो कि 5 वर्ष है। अनुच्छेद 243 का जी में शक्तियाँ दिया गया है और 243 का आई में वित्त आयोग दिया गया है राज्यसभा का, पंचायती राज का। और 243 का के में निर्वाचन आयोग है। 243 का के में निर्वाचन आयोग है राज्य के। ठीक है, स्थानीय स्वशासन पंचायत के स्थानीय स्वशासन होते हैं। गांधी जी ग्राम स्वराज्य चाहते थे। पंचायत ग्रामीण क्षेत्र है, नगर निकाय शहरी क्षेत्र है। पंचायत जो बोलते हैं ग्रामीण क्षेत्र को बोला जाता है
और नगर निकाय शहरी क्षेत्र को बोला जाता है। पंचायत चुनाव प्रत्यक्ष होते हैं, ठीक है। पंचायत में जो चुनाव होते हैं वो प्रत्यक्ष होते हैं, वोटिंग कराया जाता है। मुखिया ग्राम पंचायत के प्रमुख होते हैं। मुखिया ग्राम पंचायत के प्रमुख होते हैं। प्रमुख पंचायत समिति के प्रमुख होते हैं, ठीक है। पंचायत समिति के प्रमुख होते हैं। अध्यक्ष जिला परिषद प्रमुख होते हैं। अध्यक्ष कौन होते हैं? जिला परिषद के प्रमुख अध्यक्ष होते हैं। पंचायतें विकास कार्य करती है। विकास कार्य करती है। पंचायतें ग्रामीण प्रशासन चलाती है। पंचायतें ग्रामीण प्रशासन चलाती है। पंचायतें जन भागीदारी बढ़ाती है। जन भागीदारी बढ़ाती है। पंचायतें विकेंद्रीकरण का माध्यम है। पंचायतें जो है वो विकेंद्रीकरण का माध्यम है। पंचायतें लोकतंत्र को मजबूत करती है। लोकतंत्र को मजबूत करती है। पंचायतें स्थानीय समस्याओं का समाधान करती है। पंचायतें संविधान द्वारा संरक्षित है। पंचायतें स्वशासन की इकाई है। स्वशासन की इकाई पंचायत को कहा जाता है। पंचायत की आधारशिला ग्राम सभा होते हैं। ग्राम सभा पंचायत की आधारशिला होते हैं। ग्रामीण लोकतंत्र हम पंचायत को बोलते हैं। विकास योजना बनाती है। पंचायत हमारा विकास योजना बनाती है। कर लगा सकती है। पंचायत जो हमारा कर लगा सकती है। पंचायत कल्याणकारी योजनाएं लागू करती है। कल्याणकारी योजनाएं लागू करती है पंचायत सामाजिक न्याय को बढ़ावा देती है। सामाजिक न्याय को बढ़ावा देती है। पंचायत ग्रामीण विकास का आधार है। पंचायत जनता के निकटतम शासन इकाई है। पंचायत लोकतंत्र का आधार है। विकेंद्रीकृत शासन है। पंचायत स्थानीय प्रशासन और जनहित भागीदारी, ग्रामीण उत्थान और संवैधानिक संस्थान, स्वतः निकाय है हमारा पंचायत, ठीक है। पंचायत जन कल्याणकारी संस्थान है और स्थानीय विकास की इकाई भी है और लोकतंत्र की जड़ भी है पंचायत। पंचायती राज्य को हम लोकतंत्र का जड़ कहते हैं। चलिए, आज तक हमारा पंचायती राज्य से जितना क्वेश्चन बन सकता था सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए, तो हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।